हेलो गाइस, आज का जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर. साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर इज. और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से दूर जाएगा तब इमेज का साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, या पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा. तो गाइस कई लोग तो जानते होंगे कि इसका सेकंड ऑप्शन होगा कि इमेज का साइज डिक्रीज होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर से दूर जाएगा. लेकिन गाइस यहाँ हम पहले समझ लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन करके भी देख ही लेते हैं कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. तो गाइस मैंने पहले कंसिडर किया है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसी मिरर के केस में वो इन्फिनिटी पे है. तो हमें इस मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर. ठीक है गाइस, और मैंने ऑब्जेक्ट को माना इन्फिनिटी पे और मुझे इमेज का डिस्टेंस निकालना ही है. तो यहाँ मैं मिरर फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दूंगा जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो गाइज मेरा u है वो इन्फिनिटी पे है, यानी कि जो ये वाली टर्म है ये तो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है गाइज, इसीलिए जो हमारा v होगा वो f के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा, यानी कि जो हमारी इमेज है वो 21 सेंटीमीटर पे बनेगी. ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, यानी कि जिस तरफ हमारी इंसिडेंट रे है उसी तरफ इमेज बनेगी. तो गाइज यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है ये m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u. ठीक है गाइज, ये फॉर्मूला होता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं. अब गाइज मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा. ठीक है, ये आगे हाँ ये रहा गाइज. तो गाइज अब हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया. ठीक है, तो गाइज हमारी इमेज थी वो 21 सेंटीमीटर पे बन रही थी, तो मैंने यहाँ 21 सेंटीमीटर लिख दिया है. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ इन्फिनिटी रख दिया. हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी हाइट ऑफ द इमेज है वो होगी 0. ठीक है, मतलब बहुत छोटी है, इक्वल टू 0 ही. ना अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस जितना हमारा इस मिरर का फोकस है उतनी दूरी पे रखा है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया u इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी कि जितनी दूरी पे हमारा फोकस है उतनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है. तो वापस हम मिरर फॉर्मूला लगा के अपनी कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे गाइज आप मैं सीधा आंसर बता देता हूँ क्या आएगा. तो गाइज हमारी जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो आएगा 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है गाइज, इससे अब हम अपनी इमेज का साइज निकाल लेंगे. तो गाइज ये आएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि देख सकते हैं जैसे जैसे हम मिरर के पास आ रहे हैं हमारी इमेज का साइज है वो बढ़ रहा है. ठीक है गाइज, अब हम अपने जो क्वेश्चन में पूरा दे रखा है उससे देख लेते हैं. अब हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर पे है. ठीक है, और गाइज आप जानते हैं यहाँ माइनस क्यों लगता है इमेज के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ. ठीक है, तो गाइज ये हमारा पूरा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा. इसमें मैंने अपनी वैल्यूज पुट कर दी और जो मेरा v आया है वो आया है इमेज का डिस्टेंस 8.4 सेंटीमीटर. और इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो हमारी हाइट ऑफ द इमेज आई है 1.8 सेंटीमीटर. यानी कि आप देख सकते हैं गाइज जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के पास, वैसे वैसे हाइट ऑफ द इमेज इंक्रीज हो रही है. और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, ये पूछ रखा है. ठीक है, हम अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूर जाएगा तब क्या होगा, तो उस केस में हमारा जो इमेज का साइज है वो डिक्रीज होगा. ये रहा गाइस, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 सही होगा. थैंक यू गाइस.